बिल्कुल। और अब उसी ट्वीट को लेकर, उसी तस्वीर को लेकर ट्रोलिंग भी हो रही है राहुल गांधी की, और कहा जा रहा है कि अब राहुल गांधी को आइसक्रीम पसंद नहीं आ रही है। आइसक्रीम खाते हुए उन्होंने एक तस्वीर डाली थी। हालांकि अब राहुल गांधी ने बधाई दी है जो लोग जीते हैं। निधि श्री झा ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है। बीजेपी के कार्यकर्ता जिस तरीके से जश्न मना रहे हैं वो बहुत खास है, देखना जरूरी है। देखिए आप। तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनको इस वक्त देख सकते हैं। छोटे से बच्चे को हाथ में बुलडोजर लेकर जो है वो बुलाया हुआ है। पूज्य महाराज जी चुनाव के पहले जैसा कि बताए थे कि हमने बुलडोजर को रिपेयर के लिए भेज दिया है। अब 10 तारीख के बाद परिणाम आ गया है और तमाम अपराधियों को, उन तमाम माफियाओं के लिए ये बुलडोजर काल बन कर निकलेगा और उसी की भाषा में जिस तरह का भाषा करते थे उनको जवाब दिया जाएगा। अब पूज्य महाराज जी इनको उत्तर प्रदेश से बाहर भेजने का कार्य करेंगे। अब बाबा का बुलडोजर ही चलेगा। आज पूज्य महाराज जी को जिस प्रकार जनता ने आशीर्वाद दिया है उसे सिद्ध हो गया है कि यूपी की जनता बुलडोजर बाबा को पसंद करती है, न कि भैया को। आज भैया पूरा यहाँ इंग्लैंड से लंदन का टिकट लेकर भौजाई के साथ भागेंगे यहाँ से। जय श्री राम। गोरखपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के चेहरे पर, उनके हाव भाव से आप समझ लीजिए कि जीत की खुशी जो है वो इतनी ज्यादा है कि कोई भावुक हो रहा है और कोई बार बार एक ही तरह के नारे लगा रहा है। और लगाए भी क्यों ना, क्योंकि इतिहास एक बार रचा गया है। योगी आदित्यनाथ का इंतजार हो रहा है, वो आएंगे और वो किस भाव से इस जीत को स्वीकार करते हैं, आगे किस मिशन की बात करते हैं। क्योंकि याद कीजिए बद्री जी, जब वो आए थे तो उनका सबसे पहला जो भाषण था वो ये था, या तो गुंडे यहाँ रहेंगे या वो बाहर जाएंगे। ये पहली बात थी जो उन्होंने अपने पहले भाषण में कही। बिल्कुल, उनका तो जिस तरह से उन्होंने पिछले 5 साल शासन किया है, मुझे लगता है उस शासन को और ऑर्गेनाइज्ड ढंग से करेंगे वो। यानी इस तरह के जो एफर्ट हैं। एक क्विक रिएक्शन मैं आप सबसे लेना चाहती हूँ शोभना, बस एक क्विक रिएक्शन। 80-20 का जिक्र होगा उनके भाषण में कि नहीं? अब नहीं है, क्योंकि पूरा चुनाव उन्होंने इस मुद्दों से लड़ाई नहीं है। पूरा चुनाव उन्होंने आखिर में आप देखें तो लाभार्थी, जो विकास कि 80-20 नहीं होगा। 80-20 नहीं होगा, लाभार्थी होगा, गरीब की योजनाएं होंगी, सुरक्षा होगा। 80-20 विजय होगा कि नहीं? नहीं, हाँ बुलडोजर वो चुनाव तक था। मुझे लगता है हाँ बुलडोजर की कह सकते हैं कि बुलडोजर की मरम्मत हो चुकी। तो कह भी सकते हैं कि 80 ने मुझे जिताया, 20 ने हराया। देखिए, अब आदित्यनाथ जी का एक प्रशासन का, गवर्नेंस का एक मॉडल है। वो मॉडल उनकी जीत से स्थापित हो गया है। अब वो उस मॉडल को लेके अपना प्रचार करेंगे और अपनी राजनीति भाजपा के अंदर, यानी 80-20 का जिक्र नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। भाजपा के अंदर और बाहर वही राजनीति करने करें। तो 80-20 का जिक्र होगा कि नहीं? जिक्र रूबिका रिएक्शन मांग रही है दिबा। आज मुझे नहीं लगता जो 80-20 का जिक्र भाषणों में किया, या अब इतने सालों बाद 35 साल के करीब भी वो दोबारा एक चुनाव जीतने वाले मुख्यमंत्री बने हैं। मेरे ख्याल से एक ऐसा मौका है जब वो बड़ी बात करेंगे, अब भविष्य के बारे में बात करेंगे, और मुझे लगता है कि अब शायद नहीं करें। अब ये सिर्फ चुनावी रैलियों में एक तरीका था ध्रुवीकरण का, लेकिन अब ये काम नहीं करेगा। डॉक्टर लक्ष्मीवल सिंघवी की 2 पंक्तियां, या सत्ता का प्रथम दिवस है, मेरे मन हुलास मत खोना, कल थे पश्चाताप उलाने, आज उमंगों की बारी है, कल थी अंतहीन पिपाशा, आज उमंगों की बारी है। जीत गए, बीत गए, मतलब रात गई बात गई, अब जीत चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से आंकड़ा देखिए, बहुत कोई मेजर बदलाव नहीं हो रहा है। 264 बीजेपी के खाते में, 134 समाजवादी पार्टी के खाते में, ये 275 तक सीटें गई थी। दिबांग, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आपको भी लग रहा है कि फर्दर ये और बदलाव हो सकता है, क्योंकि 275 से बीजेपी अब 264 पर आई है। आकाशवाणी यूपी के सरधना से बीजेपी के संगीत सोम हारे। ये एक बड़ी खबर है। संगीत सोम का हारना कहीं ना कहीं, जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप था कि नफरत की राजनीति करते हैं, उसके लिए एक बड़ी मोहर जनता की। राजकिशोर, देखिए, ये जो नतीजे हैं ये दर्शाते हैं कि जो आप कहते हैं ना कि ध्रुवीकरण कर लिया, सब कुछ कर लिया, इसका मतलब ये है कि हिंदुत्व भी विकास की आंच में पगा हुआ होना चाहिए। ये 2 समानांतर धाराएं हैं, उसके साथ ही काम बनेगा। सिर्फ एक आंगी दृष्टिकोण से आप चलेंगे तो मुंह की खानी पड़ेगी। ये मुझे लगता है एक बहुत अच्छा संकेत है। जी रूबिका, आपके साथ भी कुछ मेहमान हैं। ये जो संगीत सोम की हार है, ये क्या संदेश है, ये समझना बहुत जरूरी है। किसानों की नाराजगी इसमें दिखी है। हाँ? हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का प्रभाव क्या रहा,
आज समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठजोड़ ने जो प्रदर्शन किया है वो उतना नहीं हुआ जितना वो समझते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मजबूत उपस्थिति वहाँ दर्ज कराई है। अगर किसान आंदोलन का प्रभाव नहीं होता तो ये भी नहीं करती। संगीत सोम का हारना, सुरेश राणा का हारना, ये इस बात का सबूत है किसान आंदोलन का कुछ ना कुछ प्रभाव तो जरूर पड़ा है। गन्ना का जो बार बार जिक्र हो रहा था वो इसका हिसाब हो गया। गन्ना मंत्री थे और खुद इसीलिए तो खुद इनका बकाया था, गन्ने का पेमेंट इनका बकाया था, इनको ही नहीं मिल पा रहा था पेमेंट, तो और गन्ना किसान आंदोलन कर रहे थे, तो इसीलिए ये जिन्ना गन्ना हो रहा था, गन्ना हो रहा था, ये हार गए, संगीत सोम हार गए। हाँ, इससे तो ये जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं जो किसानों की नाराजगी गन्ने के पेमेंट को लेके थी, खास तौर से इस बेल्ट में, कहीं ना कहीं उसका ये सीधा परिणाम है। आप क्यों रुंधाते हुए दिखाई सोम का हारना कहीं ना कहीं ये संदेश, जैसा कि दिबांग ने भी कहा कि भाई हिंदुत्व जो है, राजकिशोर जी कह रहे हैं कि अब हिंदुत्व जो है वो विकास के आधारशिला पर होना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।